हेलो क्लास 4 बेटा यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 हम शुरू करेंगे आज। अभी मैंने आपको दिया था, ये एक पोएम है रन। इसको रिसाइट करने के लिए बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा रिसाइट किया और भी बहुत बच्चों का लगातार मेरे पास आ रहा है। ठीक है ना, मैंने काफ़ी लोगों का भेजा है अभी। ठीक है, आप लोग उसको सुनिए और जो नहीं अभी उसको कर पाए हैं उसको करके मेरे पास भेज सकते हैं। ठीक है, भेज सकते नहीं, भेजें। ओके, चलिए। अच्छा, रिसाइट तो आप सबने बहुत ही अच्छा किया है, तो उसको रिसाइट में रहने देता हूँ क्योंकि रिसाइट आपने कर रखा है बहुत अच्छे से। ठीक है, सब ने बहुत अच्छा किया, अपने अपने उसमें अपने अपने कैपेसिटी में सब ने बहुत अच्छा किया है। तो अब मैं इसका थोड़ा सा अर्थ बताता हूँ आपको। ठीक है, रन और ये नसरुद्दीन सेम, वो तो नेक्स्ट पोर्शन होगा इस चैप्टर यूनिट का। रन पहले देखते हैं। ठीक है, रन की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, एट्सेट्रा सारी चीज़ें होंगी इसमें। ओके, ठीक है बेटा, तो चलिए read and enjoy this poem. You did it, okay, you all did it. I will explain the meaning of this poem, aim of this poem actually. okay, चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा थोड़ा। रिसाइट करके आपने सब ने बहुत अच्छा भेजा है। लेट्स स्टार्ट। हाँ, चलिए। अवे फ्रॉम द सिटी एंड इन टू द सन, आउट टू द कंट्री रन रन रन। मतलब क्या हुआ इसका? अवे फ्रॉम द सिटी, शहर से दूर, इनटू द सन, सूरज के आसपास, सूरज में, आउट टू द कंट्री, देश के बाहर, गांव के बाहर, रन रन रन, केवल दौड़ो, केवल दौड़ो और दौड़ें। ठीक है ना, केवल दौड़े हम सभी। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा कह रहा है वो, आगे देखते हैं। रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन नीथ द ट्रीज, रन लिटिल रेसेस विथ इच लिटिल ब्रीज। ठीक है ना, रन इन द रेन ड्रॉप्स, पानी की जो बूंदें हैं उसमें दौड़ें। रन नीथ द ट्रीज, पेड़ के नीचे, नीथ मतलब नीचे होता है। रन लिटिल रेसेस, छोटी छोटी दौड़ लगाएं हम। विथ ईच लिटिल ब्रीज, विथ ईच लिटिल ब्रीज, जो छोटी छोटी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं ना। ब्रीज का मतलब दो तरह से ब्रीज होती है, जो आप मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक होता है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। ठीक है ना, ये हवाएं होती हैं एक तरीके से। तो विथ लिटिल ब्रीज आप इतना मतलब समझे कि हवाओं के साथ। ठीक है ना, ठंडी हवाओं के साथ आप ये मान के चलें। ठीक है, रन डाउन द हिल साइड, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं या हिल साइड, छोटी छोटी हिल भी होती है, वहाँ हिल से आप रन डाउन द हिल साइड लाइक दिस। हम लोग गांव में भी ये सारे काम करते हैं ना, छोटा छोटा अगर कहीं इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसे नीचे सरकते हैं और इन्जॉय करते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है, रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, जो छोटे छोटे लेन हैं हिल पे या ग्राउंड में, उस लेन पे दौड़ें, उस लेन में दौड़ें। रन थ्रू द मिडो, रन थ्रू द मिडो। मिडो जो होता है वो घास का मैदान होता है, जहाँ एनिमल्स लोग चराने वगैरह ले जाते हैं और भी काम होता है उधर। तो रन थ्रू द मिडो, उस घास के मैदान के थ्रू हम दौड़ें। थ्रू मतलब उसमें से होके। ठीक है ना, देन रन बैक अगेन, और फिर दौड़ के वापस आएँ। ओके, तो ये मतलब है। रन एंड बी मेरी, दौड़ें और खुश होवें, दौड़ें और खुश होवें। ठीक है ना, मैरी मतलब खुश होना। ठीक, ऑल थ्रू द डे, पूरे दिन, ऑल थ्रू द डे मतलब पूरे दिन। रन टू द कंट्री, पूरे गांव में, पूरे देश में दौड़ें। देश मतलब यहाँ कंट्री से देश, सॉरी, छोटे से गांव से ही मतलब हो सकता है। रन टू द कंट्री, और देश से ही मतलब हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ आप गांव समझ के चलिए, कंट्री भी हो सकता है। ठीक है ना, मतलब देश भी हो सकता है। अवे अवे, ठीक है ना, तो रन एंड बी मैरी, खुश हो जाएं। ऑल थ्रू द डे, रन टू द कंट्री, अवे अवे। ये पोएट हैं इस पोएम की। ठीक है ना, तो ये मतलब है थोड़ा सा। अब इससे कंक्लूज़न हम क्या निकालें? कंक्लूज़न ये है पूरे पोएम से कि आप रन 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 मतलब दौड़ते रहें और दौड़ को एंजॉय करते रहें पूरे दिन। उससे बहुत सारे बेनिफिट्स आपकी पर्सनल लाइफ में भी होंगी। ठीक है ना, और भी बेनिफिट्स इससे हैं। ठीक है ना, आप टेंशन फ्री होकर पूरे दिन दौड़ें। ये था इस पोएम का उद्देश्य एक तरीके से, कि सारी टेंशन छोड़ के दौड़ें और उसका
लुत्फ़ उठाएं, उसका मज़ा लें, और वो जो इनडायरेक्टली आपके हेल्थ और भी चीज़ों में आपकी हेल्प करेगी। तो ये चीज़ थी इस रन से, एम ये था हमारा, ठीक है ना। चलिए कुछ न्यू वर्ड्स हैं। अच्छा ये नाम है इनका, पोएट का। कुछ न्यू वर्ड्स हैं, ठीक है। रेन ड्रॉप्स माने की बूंदे, निथ या बेनिथ भी बोलते हैं इसको, नीचे होता है। ब्रीज हमने बताया, हवाओं को बोलते हैं ब्रीज। इसमें लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, दो तरह से ब्रिज होती हैं। हिल साइड हमने आपको अभी बताया, मेडो घास का मैदान, और मेरी मतलब खुश होना। तो ये न्यू वर्ड्स जो हैं ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसका मतलब भी लिखेंगे। दिस इज़ होमवर्क फॉर यू, ओके। नाउ विल गो। अब देखिए दौड़, देखिए बच्चे दौड़ लगा रहे हैं पूरे गांव में, देखो देख रहे हो ना। वो कंट्री से मतलब वहाँ गांव ही आप समझ के चलेंगे, पूरा देश नहीं है, पूरा कंट्री, सॉरी कंट्री मतलब वहाँ गांव से है। देखिए पूरा गांव है, ये खेत वगैरह है, ये बगीचे टाइप का है, कुछ यहाँ पेड़ वगैरह हैं, ठीक है। और बच्चे देखिए पूरा एंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आपको भी जब मौका मिले, कभी भी जब पढ़ाई में से टाइम ख़त्म हो जाए, मतलब पढ़ाई आप कर चुके हों, आपका खेलने का टाइम हो, उस समय आप गांव के बच्चों के साथ, या जहां भी आप रहते हैं, कस्बे या जहां भी रहते हैं, कस्बे के बच्चों के साथ आप इस तरह से दौड़ लगा सकते हैं। इससे फ़ायदा बहुत है बेटा, आपकी मेंटल हेल्थ सुधरती है। मेंटल हेल्थ सुधरने का मतलब आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज होती है, आपका दिमाग तंदुरुस्त होता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन विल इंक्रीज़ एंड इट विल हेल्प यू, ठीक है ना। तो दौड़ना हमारे स्वास्थ्य के लिए एक तरह से बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी एक टारगेट है इस पोएम को बनाने का, ठीक है। रीडिंग इज़ फन। व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू। क्या करने के लिए बोल रहा है, बहुत ईजी है, होमवर्क है आपके लिए। क्या करने के लिए बोल रहा है, वो पूरा चैप्टर ही बता दिया है कि क्या करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, राइट अबाउट द प्लेसेस वेयर द पोएट वांट्स अस टू रन। कहाँ कहाँ पोएट बोल रहा है हमें दौड़ने के लिए, इस पोएम से ढूंढ के आप ये भी लिखेंगे। रन डाउन द, देखिए एक तो हिल साइड हो गया, रन अप द लेन, लेन में दौड़ने के लिए बोल रहा है, रेन ड्रॉप्स में पानी की बूंदों में। तो मतलब ये आपको लिखना है कहाँ कहाँ दौड़ने के लिए पोएट बोल रहा है। तो होमवर्क आपका ये एक तो हो गया, न्यू वर्ड्स उसकी मीनिंग लिखनी है। ये दोनों क्वेश्चंस हो गए जो कि मैंने बता दिया, ये दोनों होमवर्क हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, लेट्स टॉक। डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट। आप क्या पसंद करते हैं, खेलना और दौड़ना, और अगर हाँ तो क्यों, ये भी आपको ही बताना है, ठीक है ना। रनिंग इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज, नेम एनी 3 गेम्स दैट यू प्ले इन विच यू हैव टू रन। किसी 3, रनिंग इज़ ए वेरी गुड एक्सरसाइज, ये तो पता ही हमें। अब 3 ऐसे गेम बताने हैं जिसका नाम लिखना है, जिसमें दौड़ते हैं आप, जिसमें दौड़ का प्रयोग होता है, आप ये कह लें दौड़ते हैं आप, ऐसे 3 गेम का नाम लिखना है, ठीक है ना। तो पहला हो गया, आपको ये भी होमवर्क है, दूसरा भी होमवर्क है, बता दिया मैंने हालांकि। व्हेन यू रन फास्ट, जब आप बहुत तेज़ दौड़ते हैं, व्हाट डू यू फील इज़ हैपनिंग टू योर बॉडी। आपको कैसा लगता है कि आपके शरीर को कैसा फील हो रहा है, ठीक है ना। तो ये भी आपका होमवर्क है। तो ये 3 क्वेश्चन और होमवर्क हो गए। होमवर्क क्या, मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बस आपको कॉपी में लिखना है अपनी भाषा में। अपनी भाषा इन सेंस जो है एक्चुअली लैंग्वेज, इंग्लिश में लिखना है अच्छे से, ठीक है ना। अब ये तेज़ तेज़ आपको बोलना है। बेनेथ, ब्रीज, मीट, फियर, ईच, मिडल, ठीक है ना। तो ये एक बार आप खुद से प्रोनाउंस करेंगे ये चीज़ें, ये मीनिंग सॉरी ये वर्ड्स, इसको प्रोनाउंस करने के बाद लेट्स स्पेल, ये हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। तब तक इसको आप फिनिश करें, और जो होमवर्क दिया मैंने आपको कॉपी में लिखे, रन चैप्टर का नाम, यूनिट का नाम या चैप्टर का नाम रन डाल के हेडिंग आप प्रोसीड करें, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू। अगर कोई डाउट हो रहा है, बहुत सारे अच्छे रिसाइट करके बच्चों ने भेजे हैं मेरे पास पोएम, मैंने ग्रुप में डाला भी है काफ़ी बच्चों का, और भी बच्चों का आ रहा है लगातार। लेकिन अगर कुछ बच्चे छूट जाते हो तो उससे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जिनका पहले आ जाता है मैं डाल देता हूँ ग्रुप में, ठीक है ना। क्योंकि अब आपको वीडियो भी देखनी, होमवर्क भी करना है, इसलिए मैं बाकी का नहीं डालूँगा। आप इस पोएम को करें और ये जो होमवर्क मैंने दिया उसको करें। लेट्स स्पेल से नेक्स्ट क्लास में हम प्रोसीड करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। थैंक यू।